ओम नमः शिवाय। ध्यान दिया जाएगा कि अपनी असीम क्षमताओं पर विश्वास रखें। आपकी एकमात्र सीमाएं वे हैं जिन्हें आप स्वयं निर्धारित करते हैं। खैर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तुला राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, देखते हैं कि 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर 2025 तक का समय, ग्रहों की यह बदलती हुई चाल आपके लिए क्या नए संदेश लेकर आ रही है। हम एक एक दिन के ऊर्जा प्रवाह को, एक एक ग्रह के गोचर को बहुत गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि उनका आपके जीवन के हर पहलू पर, चाहे वो आपका स्वास्थ्य हो, करियर हो, धन हो या रिश्ते हो, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो तुला राशि वालों, अक्टूबर महीने का यह दूसरा पखवाड़ा आपके लिए एक बहुत बड़ा है और गहरे आत्म मंथन और उसके बाद कर्म क्षेत्र में एक नई उड़ान का समय है। इस अवधि को अगर मैं एक शीर्षक दूं तो वो होगा आत्मबोध से कर्म सिद्धि तक। ऊर्जा का जो प्रवाह अब तक बाहर की दुनिया, खर्चों और छिपी हुई बातों पर था, अब वो पूरी तरह से पलटकर आपके अपने ऊपर, आपके व्यक्तित्व, आपके निर्णयों और आपके जीवन की दिशा पर केंद्रित होने वाला है। आइए सबसे पहले इस अवधि के सबसे बेड़ खिलादियों यानी सबसे महत्वपूर्ण गोचरों को समझते हैं जो आपकी आने वाली पटकथा लिखेंगे। पहला और सबसे बड़ा बदलाव है सूर्य का आपकी राशि में प्रवेश, जो 17 अक्टूबर को हो रहा है। सोचिए, ग्रहों के राजा जो आत्मा, आत्मविश्वास, मान सम्मान और ऊर्जा के प्रतीक हैं, वो अब तक आपके 12वें घर यानी व्यय और हानि के घर में थे, जिससे आप ऊर्जा की कमी और आत्मविश्वास में थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहे होंगे। 17 अक्टूबर को यही सूर्य देव आपके पहले घर, आपके लग्न भाव में यानी सीधे आपके सिंहासन पर आकर विराजमान हो रहे हैं। यह एक बहुत शक्तिशाली घटना है। इसका अर्थ है कि पूरा फोकस अब आप पर है। आपकी हेल्थ, आपकी पर्सनैलिटी, आपका रुतबा, सब कुछ रोशन होने वाला है। दूसरा और शायद इस पूरे साल का सबसे शुभ बदलाव है बृहस्पति का दशम भाव में गोचर, जो 18 अक्टूबर को होगा। देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान, भाग्य, विस्तार और समृद्धि के कारक हैं, वो आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। 10वां घर आपके करियर, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपके बॉस और आपके काम का होता है। बृहस्पति का अपने सबसे शक्तिशाली स्वरूप यानी उच्च अवस्था में यहां आना आपके करियर के लिए एक वरदान की तरह है। यह एक ऐसी घटना है जिसका शुभ प्रभाव आपको अगले 1 साल तक मिलेगा। व्यापार हो या नौकरी, यहां से एक नए स्वर्णिम अध्याय की शुरुआत हो रही है। तीसरा बड़ा बदलाव महीने के अंत में होगा, जब बुध और मंगल आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे। ग्रहों के राजकुमार बुध, जो बुद्धि, वाणी और व्यापार के कारक हैं, 24 अक्टूबर को आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। और फिर ग्रहों के सेनापति मंगल, जो ऊर्जा, पराक्रम और साहस के कारक हैं, 27 अक्टूबर को ठीक उसी भाव में आ जाएंगे। दूसरा भाव आपके धन, आपके बैंक बैलेंस, आपके परिवार और आपकी वाणी का होता है। बुध और मंगल का यहां एक साथ आना यह संकेत दे रहा है कि आपकी वाणी में एक ऐसी शक्ति और बुद्धिमत्ता आने वाली है जिससे आप धन अर्जित करेंगे। आप साहसी फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे। और चौथा महत्वपूर्ण प्रभाव है वक्री शनि का, जो आपके 6ठे भाव में चल रहा है। न्याय के देवता शनिदेव उल्टी चाल चल रहे हैं। 6ठा भाव होता है रोग, आरण, शत्रु और आपकी डेली जॉब का। शनि का यहां वक्री होना आपको यह याद दिला रहा है कि आपको अपने काम में कोई भी पुराना अधूरा काम नहीं छोड़ देना है। स्वास्थ्य की किसी पुरानी समस्या को नजरअंदाज नहीं करना है और अपने विरोधियों से सावधान रहना है। शनि आपसे मेहनत और अनुशासन की मांग कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर यह 15 दिन आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन है। सूर्य आपको आत्मविश्वास देंगे, बृहस्पति आपको करियर का सुनहरा रास्ता दिखाएंगे और बुध मंगल आपको उस रास्ते पर चलकर धन कमाने की बुद्धि और शक्ति देंगे। अब हम आपके जीवन के हर क्षेत्र पर इन ग्रहों के प्रभाव को एक एक करके तारीखों के अनुसार समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य की। इस अवधि की शुरुआत आपके लिए थोड़ी धीमी और इंट्रोस्पेक्टिव रहेगी। 16 अक्टूबर का दिन, यह वो आखिरी दिन है जब सूर्य आपके 12वें भाव में है। 12वां भाव खर्च, हानि और छिपे हुए मामलों का होता है। इसलिए इस दिन आपको अपनी ऊर्जा में कमी महसूस हो सकती है। मन थोड़ा अशांत रह सकता है। स्वास्थ्य, शत्रु और कर्ज से जुड़ मामलों में यह दिन विशेष सावधानी बरतने का है।
हमारी सलाह है कि इस दिन कोई बड़ा निर्णय न लें और आराम को प्राथमिकता दें। 17 अक्टूबर से आपकी कहानी पूरी तरह बदल जाती है। सूर्य आपके लग्न भाव में प्रवेश करते हैं और आपके व्यक्तित्व को रोशन कर देते हैं। आप खुद को ऊर्जा से भरा हुआ पाएंगे। जो लोग अब तक आपको नोटिस नहीं कर रहे थे वो भी आपकी ओर आकर्षित होंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मंगल पहले से ही आपके लग्न में है और अब सूर्य भी आ गए। यह अग्नि योग आपको साहसी, निडर और एक लीडर की तरह व्यवहार करने की प्रेरणा देगा। लेकिन इस ऊर्जा का एक दूसरा पहलू भी है। 20, 21 और 22 अक्टूबर, इन 3 दिनों के लिए आपको मानसिक तनाव की चेतावनी दी गई है। इसका ज्योतिषीय कारण यह है कि 20 अक्टूबर को सोमवती अमावस्या है, जो आपके लग्न भाव में ही घटित हो रही है। अमावस्या के दिन चंद्रमा की शक्ति शून्य हो जाती है और मन, जो चंद्रमा का कारक है, वो बहुत संवेदनशील और बेचैन हो जाता है। लग्न में अमावस्या का होना मतलब आपके मन और शरीर पर सीधा प्रभाव। आपको बेवजह की घबराहट या इमोशनल इम्बैलेंस महसूस हो सकता है, लेकिन घबराएं नहीं, क्योंकि 21 अक्टूबर दिवाली के दिन एक बहुत ही शुभ गजकेसरी योग भी बन रहा है। यह योग ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक है। यह आपको इस मानसिक तनाव से लड़ने की आंतरिक शक्ति और समझ देगा। आप पूजा पाठ या ध्यान के माध्यम से खुद को बहुत शांत महसूस करेंगे। 22 अक्टूबर इस तनावपूर्ण अवधि का आखिरी दिन होगा और इसके बाद आप फिर से अपनी पूरी शक्ति में वापस आ जाएंगे। अब आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य के बाद चलिए बात करते हैं आपके करियर की, क्योंकि वहां एक बहुत बड़ी घटना होने जा रही है। तुला राशि वालों, अगर आप अपने करियर को लेकर किसी बड़े चमत्कार का इंतजार कर रहे थे तो यह अवधि आपके लिए वही चमत्कार लेकर आई है। जैसा कि मैंने बताया, शनिदेव आपके 6ठे भाव में वक्री हैं, जो आपसे आपके काम में बहुत मेहनत, डिसिप्लिन और पुराने रुके हुए कामों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। अब आता है सबसे बड़ा दिन, 18 अक्टूबर। इस दिन देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर में प्रवेश कर रहे हैं। इसे ठीक से समझिए, बृहस्पति यानी भाग्य और विस्तार। 10वां घर यानी आपका कर्म और प्रतिष्ठा। जब भाग्य आपके कर्म के घर में आता है तो व्यक्ति को उसके काम में अभूतपूर्व सफलता मिलती है। यह गोचर आपके लिए नए अवसरों के दरवाजे खोलेगा। अगर आप नौकरी में हैं तो प्रमोशन, सैलरी में बढ़ोतरी या किसी बड़े प्रोजेक्ट का नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है। आपके बॉस और सीनियर अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। यदि आप व्यापार में हैं तो यह व्यापार के विस्तार के लिए, नई पार्टनरशिप करने के लिए या कोई नया काम शुरू करने के लिए एक अत्यंत शुभ मुहूर्त है। इस दिन धनतेरस और प्रदोष का पर्व भी है, जो इस घटना की शुभता को और भी बढ़ा रहा है। करियर के लिए सबसे सुनहरे दिन हैं 25, 26 और 27 अक्टूबर। इन 3 दिनों को जॉब रिलेटेड मैटर के लिए सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। इसका कारण है कि इस समय आपके लग्न में बैठे सूर्य और कर्म स्थान में बैठे बृहस्पति के बीच एक शक्तिशाली ऊर्जा का आदान प्रदान हो रहा होगा। आपकी लीडरशिप क्वालिटी और आपका भाग्य मिलकर आपको सफलता दिलाएंगे। अगर कोई इंटरव्यू है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो इन 3 दिनों का भरपूर उपयोग करें। करियर में इस शानदार समय के बाद आइए अब नजर डालते हैं आपके धन, वाणी और परिवार पर। आर्थिक दृष्टिकोण से यह पखवाड़ा आपके लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है। शुरुआत त्योहारों की शुभता से हो रही है। 18 अक्टूबर को धनतेरस और 21 अक्टूबर को महालक्ष्मी पूजन। ये दोनों ही दिन धन और समृद्धि की देवी को समर्पित हैं। इन दिनों में की गई पूजा और खरीदारी आपके लिए बहुत भाग्यशाली साबित हो सकती है। अब आते हैं ग्रहों के खेल पर। 24 अक्टूबर तक बुद्धि के कारक बुध आपके लग्न भाव में है, जो आपको बुद्धिमान बना रहे हैं। लेकिन 24 अक्टूबर को बुध आपके दूसरे भाव यानी धन और वाणी के घर में गोचर कर जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि अब आपकी बुद्धि धन कमाने पर केंद्रित होगी। आपकी वाणी बहुत मीठी, तार्किक और पर्सुएसिव हो जाएगी। आप अपनी बातों से लोगों को निवेश करने के लिए मना सकते हैं, अपनी डील्स फाइनल कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही आपका बैंक बैलेंस बन सकती है। इसके बाद 27 अक्टूबर को ऊर्जा और साहस के ग्रह मंगल भी इसी दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब आपके पास धन कमाने की बुद्धि भी है और उस पर एक्शन लेने का साहस भी है। यह एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है।
आप रिस्क लेने से नहीं डरेंगे, खासकर निवेश के मामलों में। इसीलिए 28, 29 और 30 अक्टूबर के दिन शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए बहुत अच्छे बताए गए हैं। 28 अक्टूबर को तो गजकेसरी योग भी सक्रिय है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके निवेश के निर्णय ज्ञान और भाग्य पर आधारित होंगे, न कि केवल जल्दबाजी पर। लेकिन एक चेतावनी भी है। दूसरे भाव में मंगल आपकी वाणी को कभी कभी कठोर और सीधा बना सकते हैं। इसलिए परिवार के सदस्यों से बात करते समय अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें, वरना बेवजह के मतभेद हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन की। रिश्तों के लिए यह समय आपको संतुलन साधने की कला सिखाएगा। आपके 5वें भाव, जो प्रेम संबंधों और संतान का है, वहां पर केतु का गोचर चल रहा है। केतु वैराग्य और डिटैचमेंट के ग्रह हैं, जो कई बार रिश्तों में एक इमोशनल डिस्टेंस या गलतफहमी पैदा कर सकते हैं। इस अवधि में सबसे बड़ा प्रभाव आपके लग्न में बैठे सूर्य और मंगल का होगा। जब आपके व्यक्तित्व में इतनी अग्नि और ऊर्जा होगी, तो इसका सीधा प्रभाव आपके 7वें भाव यानी आपके जीवन साथी के घर पर पड़ेगा। आप अपने ऊपर, अपने लक्ष्यों पर इतने केंद्रित हो सकते हैं कि आप अपने पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज कर दें। आपके स्वभाव में आया हुआ ईगो आपके रिश्ते में तनाव पैदा कर सकता है। लेकिन घबराएं नहीं, ग्रहों ने आपके लिए कुछ बहुत सुंदर दिन भी रखे हैं। 19 अक्टूबर का दिन बहुत ही रोमांटिक रहने वाला है। इस दिन चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है। यह योग आपसी प्रेम, आकर्षण और रोमांस को बढ़ाता है। इस दिन अपने पार्टनर के साथ समय बिताएं। किसी भी तरह की पुरानी शिकायतों को दूर करने के लिए यह एक बेहतरीन दिन है। वहीं 23 अक्टूबर को आपको सावधान रहना होगा। इस दिन चंद्र बुध कपट योग बन रहा है। कपट का अर्थ है धोखा या भ्रम। इसका मतलब है कि इस दिन कम्युनिकेशन गैप या मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई समस्या हो सकती है। अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्ट रखें और किसी भी तरह की बहस से बचें। अब बात करते हैं हमारे युवा दोस्तों यानी विद्यार्थियों की। स्टूडेंट्स के लिए यह अवधि बहुत ही शानदार रहने वाली है। आपके लग्न में सूर्य और बुध की उपस्थिति आपकी बुद्धि को तीव्र और ग्रहणशील बनाएगी। 23 और 24 अक्टूबर का दिन आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। जो छात्र शेयर मार्केट या फाइनेंस से जुड़ी कोई नई चीज सीखना चाहते हैं, उनके लिए यह समय बहुत अनुकूल है। 24 अक्टूबर को जब बुध आपके दूसरे भाव में जाएंगे, तो आपकी वाणी और प्रस्तुति की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। यह उन छात्रों के लिए बहुत अच्छा है जो डिबेट, प्रेजेंटेशन या किसी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। 25 अक्टूबर का दिन भी विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक है। इस दिन विनायक चतुर्थी का पर्व भी है। भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। उनकी उपासना करने से आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति में निश्चित रूप से वृद्धि होगी। बृहस्पति का 10वें भाव में गोचर उन छात्रों के लिए भी एक बड़ा आशीर्वाद है जो अपनी पढ़ाई पूरी करके इंटर्नशिप या नौकरी की तलाश में है, क्योंकि यह सीधे आपके कर्म और प्रोफेशन को बल दे रहा है। और अब मैं विशेष रूप से बात करना चाहूंगा हमारी तुला राशि की गृहिणियों से। मेरी तुला राशि की बहनों, आप घर की धुरी हैं, परिवार की नींव है। आपका सुख और आपकी शांति पूरे घर को प्रभावित करती है। तो आइए देखते हैं कि ग्रहों की यह चाल आपके लिए क्या विशेष संदेश लेकर आई है। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। 18 अक्टूबर से जब बृहस्पति आपके 10वें भाव में आएंगे, तो वहां से उनकी अमृतमयी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चौथा भाव आपके घर, आपकी सुख सुविधाओं, घरेलू शांति और मन के सुकून का होता है। बृहस्पति की यह दृष्टि आपके घर में एक सकारात्मक और मांगलिक वातावरण का निर्माण करेगी। अगर आप घर में कोई बदलाव करना चाहती थीं, जैसे कोई नई वस्तु खरीदना, घर को सजाना या रेनोवेट करना, तो उसके लिए योग बनेंगे। परिवार में आपसी समझ बढ़ेगी और घर में खुशियों का माहौल रहेगा। 17 अक्टूबर से सूर्य का आपके लग्न में आना आपके स्वास्थ्य और आत्मविश्वास के लिए बहुत अच्छा है। आप खुद के लिए समय निकालेंगी, अपनी सेहत पर ध्यान देंगी और घर के निर्णयों में आपकी भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाएगी। लेकिन यहां एक छोटी सी सावधानी है। लग्न में सूर्य और मंगल की 19 अक्टूबर का दिन, जब चंद्र शुक्र आकर्षण योग बन रहा है, पति पत्नी के संबंधों के लिए बहुत मधुर रहेगा। अब बात करते हैं बच्चों की।
आपके पंचम भाव में केतु का गोचर चल रहा है, जो संतान को लेकर मन में थोड़ी चिंता या एक तरह का इमोशनल गैप पैदा कर सकता है। आपको महसूस हो सकता है कि बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे या आपसे दूर हो रहे हैं। यह सिर्फ एक अस्थायी भाव है। उन्हें समझने की कोशिश करें और उन पर विश्वास रखें। घरेलू बजट और खर्चों के लिए महीने का अंत आपके हाथ में नियंत्रण लेकर आ रहा है। 24 अक्टूबर से जब बुध आपके दूसरे भाव में आएंगे तो आप हाउस होल्ड बजट को बहुत ही चतुराई से मैनेज करेंगी। आपकी प्लानिंग से घर में बचत बढ़ेगी। लेकिन 27 अक्टूबर से जब मंगल भी यहीं आ जाएंगे तो परिवार में धन को लेकर कोई बहस हो सकती है। अपनी बात शांति से रखें। संक्षेप में, यह समय आपके घर में सुख शांति बढ़ाने वाला है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला है और आपको एक कुशल गृह प्रबंधक के रूप में स्थापित करने वाला है। तो तुला राशि वालों, चलिए इस पूरी चर्चा का सार समझते हैं। यह पखवाड़ा आपके व्यक्तिगत विकास और आत्मविश्वास में एक बड़ी छलांग का समय है। आप ऊर्जावान, साहसी और केंद्रित महसूस करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह एक लैंडमार्क पीरियड है। बृहस्पति का गोचर आपके लिए उन्नति और सफलता के नए द्वार खोल रहा है, जिसका लाभ आपको लंबे समय तक मिलेगा। आर्थिक रूप से महीने का उत्तरार्ध आपके लिए बहुत शक्तिशाली है, जहां आपकी बुद्धि और आपका साहस मिलकर आपके लिए धन के नए अवसर पैदा करेंगे। और रिश्तों में आपको अपनी बढ़ी हुई ऊर्जा को अहंकार में बदलने से बचाना होगा। संतुलन आपकी राशि का मूल मंत्र है और इस अवधि में यही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। तो कुछ तारीखों को अपनी डायरी में जरूर नोट कर लें। 17 अक्टूबर, जब सूर्य आपकी राशि में आकर आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगे। 18 अक्टूबर, करियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण और भाग्यशाली दिन, जब बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। 20 से 22 अक्टूबर तक थोड़ा धैर्य रखें, क्योंकि मानसिक तनाव की संभावना है। 24 और 27 अक्टूबर आर्थिक मामलों में बड़े बदलाव लेकर आ रहे हैं और 25 से 27 अक्टूबर नौकरी से जुड़े किसी भी काम के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन है। इस अवधि के लिए सबसे बड़ी सावधानी यही है कि आपके लग्न में सूर्य और मंगल की युति आपको अत्यधिक आक्रामक और अहंकारी बना सकती है। मैं सही हूं वाली भावना को अपने ऊपर हावी न होने दें। अपनी वाणी और व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें, अन्यथा आपके सबसे करीबी और प्यारे रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं। तो इन ग्रहों की ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए आप कुछ सरल और शक्तिशाली उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय है सूर्य देव के लिए। चूंकि सूर्य आपके लग्न भाव को ऊर्जा दे रहे हैं, प्रतिदिन सुबह स्नान के बाद एक तांबे के लोटे में जल, थोड़ा गुड़ और लाल फूल डालकर सूर्य देव को ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा और स्वभाव में विनम्रता आएगी। दूसरा उपाय है गुरु बृहस्पति के लिए। करियर में आ रहे सुनहरे अवसरों का पूरा लाभ उठाने के लिए और बृहस्पति की कृपा पाने के लिए हर गुरुवार को अपनी तर्जनी उंगली में हल्दी का तिलक लगाएं। साथ ही किसी मंदिर में जाकर केले का या बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। यह आपके भाग्य को प्रबल करेगा। और तीसरा उपाय है शनिदेव के लिए। छठे भाव में वक्री शनि के कारण दैनिक कार्यों में आ रही बाधाओं और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने के लिए शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को एक लोहे की कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर दान करें। इसे छाया दान कहते हैं। यह बहुत प्रभावी उपाय है। तो यह था तुला राशि के लिए 16 से 30 अक्टूबर 2025 तक का विस्तृत राशिफल। याद रखिए, ग्रह केवल संकेत देते हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं। उस रास्ते पर चलना, मेहनत करना और सही निर्णय लेना हमारे अपने हाथ में है। आपकी इच्छा शक्ति और आपके कर्म ही आपके भविष्य का अंतिम निर्माण करते हैं। इन दिव्य संकेतों को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी यात्रा पर आगे बढ़ें। आशा है यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपको आने वाले समय के लिए योजना बनाने में मदद करेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके आने वाले समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।